कोरोना के केस कम हुए, शहरों से कर्फ्यू हटे, अब जिंदगी फिर से पटरी पर लौटने लगी है। लेकिन इस बदलाव के बीच कोरोना के संकट काल में भी जो नहीं बदल सका है वो है गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल। प्रदेश कोई भी हो, शहर कोई भी हो, गांव के स्वास्थ्य केंद्रों की बदहाली की तस्वीर एक सी नजर आती है। जब इसकी पड़ताल करने आज तक की टीम उन्नाव के हाजीपुर गांव के स्वास्थ्य केंद्र पहुंची तो महिला प्रसव केंद्र का जो हाल दिखा वो बेहद शर्मनाक था। पूरे केंद्र में भूसा भरा हुआ था। ये आप कैमरे पे देख पा रहे हैं भूसा। इसको देखकर शायद आपको लग रहा हो कि ये कोई स्टोर रूम है जहां पर शायद गांव वालों ने भूसा रख दिया है। ये सब आप देख सकते हैं जो सीन्स हैं, इसको देख के पहला जो इंस्टेंस किसी को भी होगा वो यही लगेगा कोई स्टोर रूम है या कोई अलग कमरा है जो इसी चीज के लिए शायद बना है, तबेला टाइप का कुछ है। पर जो रियलिटी है वो थोड़ा चौंकाने वाली है कि ये कोई तबेला नहीं है या ये कोई स्टोर रूम नहीं है जहां भूसा रखा जाता है। ये एक महिला प्रसव केंद्र है, यानी कि एक एएनएम सेंटर है जो बेसिकली जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं उनके इलाज के लिए, जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनके इलाज के लिए काम आता है। गांव वालों का कहना है कि ऐसा हाल अभी से नहीं, लंबे समय से है। स्वास्थ्य केंद्र में एएनएम की तैनाती भी है, लेकिन वो अस्पताल आती नहीं। गांव में कोई बीमार हुआ तो 20 किलोमीटर दूर उन्नाव शहर ले जाकर इलाज कराना पड़ता है। ये कम से कम 7, 8, 10 साल के और इसके बीच में हमको पहले तो यहाँ पर जो एएनएम होंगी वो आती रहती होंगी। आती रहे हैं, लेकिन एक 2 दिन आई हैं। अच्छा। लेकिन गाँवन में रहे, यहाँ कोई दवाखाना तक नहीं, सीसी खोली गई है। अभी तो कोविड आया था, आपने देखा होगा गांव वालों की भी कुछ मौतें हुई, तो आप लोग इलाज के लिए कहाँ जाते थे? बस सिकंदरपुर या उन्नाव। कितना किलोमीटर? अरे उन्नाव है करीब 18-20 किलो। हाँ। हाजीपुर से आगे बढ़कर आज तक की टीम उन्नाव के 17 गांव पहुंची। यहां भी स्वास्थ्य केंद्र तो हैं, लेकिन हाल ऐसा है कि यहां भी इलाज संभव नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र के दरवाजे टूटे हैं, वायरिंग उखड़ी हुई है और केंद्र के अंदर सिर्फ धूल मिट्टी नजर आ रही है। गोबर जिस तरह से यहाँ पड़ा है, जानवरों के लिए एक अहम ठिकाना बना है। धूप होती है, बारिश होती है तो जानवर यहीं आकर बैठ जाते हैं। यहाँ पर आप देखिए इलेक्ट्रिक सॉकेट देख रहे हैं, ये तक यहाँ से उखाड़ लिए गए, यानी कि जो इलेक्ट्रिक सॉकेट थे उसको भी नहीं छोड़ा गया। यहाँ पर भी कुछ लगा था तार, इसका आपको देख सकते हैं निकला हुआ है। कुछ सामने आप देखिए कुछ इंजेक्शन के आपको वॉयल्स भी शायद नजर आएंगे और डस्टबिन में भी आप देख सकते हैं कुछ मेडिसिन पड़ी आपको नजर आ सकती हैं। और ये आप देखिए यहाँ पर इसकी एंट्री हालांकि यहाँ से नहीं है, पर हम यहाँ से आपको अंदर की तस्वीरें दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से दवाइयों की स्ट्रिप्स यहाँ पर पड़ी आप देख सकते हैं, इंजेक्शन के वॉल्स देख सकते हैं, और कुछ इंजेक्शन अनयूज्ड भी जो पैकेट फॉर्म में आपको सामने दिख रहे हैं वो भी यहाँ पर क्लियरली विजिबल हैं। जो दावे बड़े बड़े किए जाते हैं वो धरातल पर पूरी तरीके से शून्य नजर आते हैं, सिवाय गंदगी, गोबर और जालों के अलावा यहाँ पर कुछ नजर नहीं आता। इसके ठीक बगल में एक और कमरे में अगर हम आते हैं तो वहां भी ठीक वही सीन दिखता है। ऊपर से लेकर जहां आपकी नजर जाएगी वहां सिर्फ गंदगी आपको नजर आएगी। गांव में लाखों खर्च करके स्वास्थ्य केंद्र तो बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ ना कोई सुविधा है न रख रखाव। लिहाजा इलाज के लिए लोगों के पास शहर जाने के अलावा कोई चारा नहीं। नियर अबाउट 10 साल हो गए बने हुए इसको। डॉक्टर आते हैं यहाँ पे? अभी कुछ नहीं आता है, महीने 2 महीने में कभी बैठे घंटे 2 घंटे के लिए, बाकी कोई जरूरत नहीं। बैठते कहीं तो बैठने में कुछ दिख ही नहीं रहा अंदर। नहीं, मतलब यही सीट बाहर डाल लेते हैं, बाकी दरवाजे बंद रहते हैं। बरामदे में बैठ के दुकान चल रही है। जरूरत की वस्तुएं अपने पास ले आते हैं या कहीं से लाते हैं, व्यवस्था जो भी करते हैं, बाकी यहीं पर बैठे रहते हैं। जो लोग बाग आते हैं वो मिल लेते हैं, बाकी यहाँ से। तो दिखाने कहाँ जाते हैं? इलाज कराने बीमार पड़ता है? इलाज कराने तो हम लोग 5 किलोमीटर दूर जाते हैं सिकंदर। यहाँ पे कुछ नहीं हो पाता? यहाँ कुछ नहीं होता है। उन्नाव के माखी गांव में 2 साल पहले एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शुरू किया गया। खुद विधानसभा अध्यक्ष हृदयनाथ दीक्षित ने इसका उद्घाटन किया, लेकिन इसके बाद अस्पताल में ना डॉक्टर तैनात हुए ना स्टाफ। अस्पताल भी कोई छोटा मोटा नहीं, 30 बेड के अस्पताल के लिए बड़ी सी इमारत है, डॉक्टरों के रहने के लिए घर है। लेकिन बदहाली का आलम यह है कि अब यहाँ झाड़ उगाए हैं। यहाँ पर झाड़ियां, इसकी हालत जो करंट सिचुएशन है वो डराने वाली है। अगर आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे, हम गेट के अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि ट्रेसपासिंग का चीज होगा, हम इसलिए बाहर से आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप यहाँ से देखेंगे और गेट के अंदर की सिचुएशन कैसी डराने वाली है। झाड़ियां हैं, जमीन तक पर पेड़ नीचे लद आए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब से इसकी लॉन्चिंग, जब से इसका उद्घाटन हुआ, इनॉग्रेशन हुआ, कोई भी यहाँ पर देखने नहीं आया। पीछे की तरफ अगर आप नजर डालेंगे तो यहाँ पर
लगभग 30 के ऊपर बेड बताए जाते हैं और अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रहने के कमरे भी हैं, यानी कि डॉक्टर्स के रहने की भी पूर्ण व्यवस्था यहाँ पर करी गई थी। सोचिए अगर इसको सही से यूज कर लिया गया होता है सीएचसी को, तो उन्नाव ने जो कोविड में सहा है शायद उसको ना सहना पड़ता। जब इस अस्पताल की शुरुआत हुई थी तो गांव वालों को उम्मीद जगी थी कि अब इलाज के लिए उन्हें दर दर नहीं भटकना पड़ेगा, लेकिन अस्पताल का काम पूरा नहीं हो सका। कोरोना के समय में यह अस्पताल लोगों के इलाज का सहारा बन सकता था, लेकिन लापरवाही के चलते इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो सका। समर्थ श्रीवास्तव, उन्नाव, आज तक।